सभी को नमस्कार। आज आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं ध्वन्यालोक प्रश्नोत्तरी। आइए बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आपको एक बार फिर से बता दूं, यूपी HESC और संस्कृत की जो परीक्षाएं हैं उसमें ध्वन्यालोक से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने आज की प्रश्नोत्तरी मैं लेकर के आया हूं। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य। ध्वनि सिद्धांतस्य प्रवर्तकः कः? तो ध्वनि सिद्धांत के आचार्य, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य या ध्वन्याचार्य या ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य जो है, इसके विषय में प्रश्न किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकता है। सही उत्तर है आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रमुख और प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। दूसरा है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि या काव्यस्यात्मा ध्वनि ब्रूते काव्यस्यात्मा ध्वनि इति कस्य मतमस्ति? किसी भी प्रकार से प्रश्न आपके सामने आ सकता है। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन है, तो काव्यस्य आत्मा ध्वनि यह मत भी आचार्य आनंदवर्धन का है। ठीक है। ध्वन्यालोकः विभक्तः अस्ति। ध्वन्यालोक विभक्त है किसमें? उल्लासों में, परिच्छेदों में, उद्योतों में या फिर अध्यायों में। उल्लासेषु, परिच्छेदेषु, उद्योतेषु या फिर अध्यायेषु। आपको सही उत्तर आपको बताना है। तो उद्योतेषु ध्वन्यालोक जो है उद्योतों में विभक्त ग्रंथ है। आइए चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, आनंदवर्धनाचार्य मतानुसारम काव्यस्य आत्मा भवति। काव्यस्य आत्मा ध्वनि। ठीक है। काव्यस्य आत्मा रसः, ये भी इनका सिद्धांत, ये तो आचार्य विश्वनाथ का सिद्धांत है। रीतिरात्मा काव्यस्य और अलंकार क्षेमेंद्र का ये अलंकार जो है ये सिद्धांत है। तो सही सिद्धांत आपका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। बहुत जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर बीच में जो बातें होती है लोग उसको फिर जो है उनके जो विषय होता है जिसके बारे में बात करनी चाहिए वो व्यवधान पैदा करता है। इसीलिए केवल प्रश्नों पर बात करेंगे। लोचनम कस्य ग्रंथस्य आख्यानम वर्तते। लोचन नाम की टीका है। तो देखिए, आलोक, आलोक अर्थात प्रकाश, प्रकाश को किससे देखा जाता है? आलोक को देखा जाता है लोचन से। तो ध्वनि आलोक, ध्वन्यालोक। और ये जो आलोक है, ये जो प्रकाश है, इसको लोचन, लोचन अर्थात नेत्रों से देखा जाता है। तो इस तरह से याद रखिए, जो लोचन जो टीका है वो ध्वन्यालोक की टीका है। ठीक है, क्योंकि आलोक का दर्शन लोचन के द्वारा ही किया जाता है। आनंद और लोचन किसकी है? ये महामाहेश्वर अभिनव गुप्त की टीका है लोचन। आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक हैं? आनंदवर्धन अलंकार, रस, औचित्य या फिर ध्वनि। ठीक है। तो ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य, ये हम कई बार बात शुरू से ही करते आ रहे हैं। काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति विबुधै समाम्नातः सपूर्वस्य। इस तरह से जो है आचार्य आनंदवर्धन ने पंक्ति दी है। आनंदवर्धन के द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? ध्वन्यालोक, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अगला आइए, प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्तु वाणीषु महाकवीनां। सिद्धान्तस्य अस्य प्रतिष्ठापकः आचार्यः अस्ति आचार्य आनंदवर्धनः। ठीक है, यही इसका सही उत्तर होगा। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य आनंदवर्धन ही होंगे। एक बार देख लेते हैं फिर भी। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्याः वर्तन्ते। अच्छा, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य आचार्य मम्मटः। ठीक है। अब ये आचार्य मम्मट, अब यहाँ पर देखिए आनंदवर्धन लगा करके गड़बड़ नहीं करना है, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले एक बार देख लेंगे इसको। तो इसका सही उत्तर है ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य आचार्य मम्मट है। आचार्य आनंदवर्धन आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है। ध्वनि ये काव्य प्रकाश का प्रश्न है। काव्य प्रकाश में ये बात आई है। तो ध्वनि सिद्धांत से संबंधित है, इसीलिए ध्वन्यालोक के संदर्भ में यह प्रश्न दिया गया है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज करता है ये प्रश्न। लोग यहाँ पर जो है आनंदवर्धन लगा देते हैं और उसके बाद उनका जो है नंबर कट जाता है। ध्वनि संप्रदायस्य कः समर्थकः? ध्वनि संप्रदाय के समर्थक कौन है? तो ध्वनि संप्रदाय के समर्थक है आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ध्वन्यालोकः इत्यस्मिन् ग्रंथे कति उद्योताः सन्ति। ध्वन्यालोकः इत्यस्मिन् ग्रंथे कति उद्योताः सन्ति। सही उत्तर है आपका चत्वारः, 4 उद्योत है ध्वन्यालोक में। काव्यस्य आत्मा स एवार्थः इत्यादि कारिकायाः रचयिता अस्ति। तो आनंदवर्धन है इस कारिका के रचयिता। ठीक है, तो ये तो सामान्य प्रश्न है, यहाँ पर कठिन नहीं है यह बताना, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो केवल ध्वन्यालोक के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब 125 प्रश्न 70 प्रश्न होंगे और उसमें से ये भी नहीं होगा कौन सा प्रश्न किस ग्रंथ से किस क्रम में आएगा, तो वहाँ पर यह प्रश्न कठिन हो जाते हैं। इसीलिए बार बार इनको अवश्य हमें देखना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्वन्यालोके ध्वनि विरोधिनाम कति पक्षाः भवन्ति। ध्वन्यालोक में ध्वनि विरोधियों के कितने पक्ष हैं। तो ध्वनि विरोधियों के 3 पक्ष हैं, त्रयः पक्षाः भवन्ति। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले, काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, आचार्य आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी आपसे पूछा जाता है। 7वीं का भी नहीं, 8वीं का भी नहीं, 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ठीक है, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है। ध्वन्यालोक 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। काव्यस्य आत्मा स एवार्था इति कारिकायाः ध्वनि डैश स्थाप्यते। ठीक है, तो ध्वनि का क्या सद्भावम की स्थापना की गई है इस कारिका के द्वारा, साधुभावम की गई है, लक्षणम की गई है, या फिर उदाहरणम की गई है। तो सद्भावम। ठीक है, काव्यस्य आत्मा स एवार्थ कारिकाया ध्वनेः सद्भावम स्थाप्यते। प्रश्न को याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा कठिन भी है। तो ध्वनेः सद्भावम स्थाप्यन्ते। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है। आनंदवर्धन का संबंध किससे है। ध्वनि संप्रदाय से है। सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। हमारा 18वां प्रश्न है आज का। देखिए, आज हमने बात कम की है, इधर उधर की बात नहीं की है, तो 18 प्रश्न तक हम बहुत जल्दी पहुंच गए। तो इसी तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। ध्वनि प्रभेदेषु उत्कृष्टः कः। ध्वनि प्रभेदेषु उत्कृष्टः कः। तो ध्वनि प्रभेदों में उत्कृष्ट क्या है। रसध्वनि ही। ठीक है, ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीयः प्रभेदः कः उक्तः। ध्वन्यालोक में प्रतीयमान तृतीय प्रभेद कौन सा है, या तृतीय प्रभेद को क्या कहते हैं। तो तृतीय प्रभेद आपका हो जाएगा रसादि। ठीक है, रसादि जो है, ध्वनि प्रभेदेषु उत्कृष्टः रसध्वनि और ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीयः प्रभेदः रसादि। ठीक है, 20वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। क्या 20वां प्रश्न स्क्रीन में आ रहा है। हाँ, आ जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखितेषु, अधोलिखितों में कौन सा सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत का मूलाधार है। ध्वनि सिद्धांत और ध्वनि और स्फोट, ये आप जब वो पढ़ेंगे वाक्यपदीयम, तो वहाँ पर आप ध्वनि और स्फोट दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूलाधार होता है ध्वनि सिद्धांत का स्फोटवाद। ठीक है, स्फोटवाद की चर्चा किसने की है। आचार्य भर्तृहरि ने की है अपने वाक्यपदीयम में। ठीक है, ध्वन्यालोक में काव्यस्य आत्मा एवार्था से अभिप्राय है। काव्यस्य आत्मा एवार्थः से अभिप्राय क्या है। तो काव्यस्य आत्मा एवार्था से प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है। ठीक है, काव्यस्य आत्मा एवार्था, इससे जो है प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है। जब आप इसकी कारिकाओं को पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ध्वनि काव्यम भवति। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया बहुत बार। तो यत्र वाच्येन तिरस्कृतम व्यंग्य प्रधानम, नहीं जी, यत्र वाच्यातिशायी व्यंग्यम, वाच्यातिशायी व्यंग्यम प्रधानम। ठीक है, बाकी दोनों गलत है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यत्र वाच्यातिशायी व्यंग्यम प्रधानम। भ्रम धार्मिक विश्रब्धः इति पद्ये व्यंग्यमस्ति। अब इसको पहले आपको देखिए कहाँ तक ये दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखा है। ठीक है, दिख रहा है अभी ये। तो 23वां प्रश्न है ये आपका, इसमें हो जाएगा आपका सही उत्तर। एक मिनट, इस प्रश्न को पूरा ही ऊपर ले आए। ठीक है, अब ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें भ्रम धार्मिक विस्त्रब्धा वाच्य प्रतिषेध रूपे व्यंग्यम विधि रूपम। वाच्य प्रतिषेध रूपे व्यंग्यम विधि रूपम, प्रतिषेध रूपे नहीं, वाच्य विधि रूपे। यस,
वाच्य विधि रूपे व्यंग्यम प्रतिषेध रूपम, ये आपका जो है इसका भ्रम धार्मिक विस्त्रब्ध, इसका सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। इति पद्ये ये वाला व्यंग्य है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं, अब सिंगल प्रश्न चलेंगे यहाँ से। तो ध्वन्यालोकमते ध्वनेः निराकरणम कृतम, ध्वनि का निराकरण किसने किया है? अभाववादियों ने, अर्वाचीन अनिर्वचनीयतावादियों ने, भक्तवादियों ने, या फिर उपर्युक्त ही सर्वई। ठीक है, तो ध्वनि का निराकरण किसने किया है? अभाववादियों ने भी किया है, अनिर्वचनीयतावादियों ने भी किया है, भक्तवादियों ने भी किया है। तो उपर्युक्त ही सर्वई ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर। पहला देखा हमने अभाववादियों भक्तवादियों ने किया, दिख गया हाँ जी इन्होंने तो किया था और लगा दिया। उपर्युक्त ही सर्वई तो देखा ही नहीं। तो इसीलिए विचार करके, समय दे करके प्रश्न के सारे विकल्पों को देखें और फिर सही विकल्प का चयन करें। आइए आगे बढ़ते हैं। भाक्तमाहुस्तमन्ये इति कथनमस्ति। भाक्तमाहुस्तमन्ये, तो भाक्तमाहुस्तमन्ये ये कथन किसका है? ध्वनिवादिनाम। क्योंकि भाक्तमाहुस्तमन्ये, अन्य इसको भाक्त कहते हैं, अन्य लोग इसको भाक्त कहते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा अपनी कारिका में आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं। तो ये किसका मत हो गया? ये ध्वनिवादियों का मत हो गया, क्योंकि आचार्य आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं, ध्वनि संप्रदाय का समर्थन करने वाले आचार्य हैं या प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। आइए, ध्वन्यभाववादिनां विकल्पाः सन्ति। ध्वन्यभाववादिनां विकल्पाः सन्ति। ध्वन्यभाववादिनां त्रयः विकल्पाः सन्ति। जिस काव्य में प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता होती है, प्रतीयमानं पुनरन्यदेवं वस्तुस्तु वाणीषु महाकवीनाम, इस तरह की कारिका आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा आपका ध्वनि काव्यम। ठीक है, जिस काव्य में प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं ध्वनि काव्यम। 28वां प्रश्न आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 29वां भी ले लें जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। तो दोनों प्रश्न एक साथ आ जाएंगे। व्यंग्यार्थ का नामांतर है। व्यंग्यार्थ का नामांतर क्या है? तो व्यंग्यार्थ का नामांतर होता है प्रतीयमानार्थ। ठीक है, ये बार बार प्रतीयमानार्थ आपके ध्वन्यालोक में बहुत जगह, पूरी अट्टालिका का जो निर्माण होता है इस ग्रंथ की, वो प्रतीयमानार्थ के ऊपर ही होता है। तो बार बार यह शब्द आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? व्यंग्यार्थ का नामांतर है प्रतीयमानार्थ। यत्रार्था शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृत स्वार्थौ व्यंग्तः काव्य विशेष स ध्वनिरिति सूरिभिः कथिता। ध्वनिरिति सूरिभिः कथिता। देखिए ये रहा ध्वनिरिति सूरिभिः कथिता। यत्रार्था शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृत स्वार्थौ व्यंग्तः काव्य विशेष स ध्वनिरिति सूरिभिः कथिता। अब एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है यहाँ पर, दूसरा इससे बनता है व्यंग्तः। ये व्यंग्तः में कौन सा वचन है? ये भी पूछा गया है पेपरों में कि व्यंग्तः काव्य विशेष स, इसमें व्यंग्तः जो पद है इसमें कौन सा वचन है? तो याद रखिए व्यंग्तः में द्विवचन है। ठीक है, कई लोग एक वचन या षष्ठी द्वितीय बहुवचन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको द्विवचन ही लगाना है। तो ध्वन्यालोक के और भी प्रश्न हैं अभी, लेकिन आज आपके लिए जो आज की वीडियो में लेकर के आए थे मात्र 29 प्रश्न, इतने ही प्रश्न आज लेकर के आए थे। अगली वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें और अपनी परीक्षा की तरफ दृढ़ता से कदम बढ़ाएं।